Hello students, today I am going to tell you the various fundamental rights of the Indian citizens. Students, our fundamental rights are categorized in 6 parts. First is the right to equality, second right to freedom, third is right against exploitation, fourth is right to freedom of religion, fifth is culture and education right, and sixth is constitutional right to constitutional remedies. First of all, right to equality. Right to equality lies under the articles 14 to 18. This right ensures equal rights and opportunities for all Indian citizens. Students, जो right to equality है वो इंश्योर करता है दैट सभी जो सिटीजन्स हैं, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया मस्ट हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल 14 इट गारंटीज बोथ इक्वलिटी बिफोर लॉ एज वेल एज इक्वलिटी इन प्रोटेक्शन बाय लॉ. तो मीन्स बिफोर द लॉ all the citizens of India are equal and our law protected the citizens of India without any discrimination. Second is Article 15. It ensures that there shall be no discrimination. There shall be no discrimination on the basis of place of birth, caste, race and रिलीजन अगेंस्ट एनी सिटीजन. तो मीन्स किसी भी तरह का कंट्री में भेदभाव नहीं होगा. किसी के बर्थ प्लेस के बेस पर, किसी के कास्ट के बेस पर, किसी के रेस बेस, किसी की जात या किसी के धर्म के बेस पर किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा. दिस इज सेट बाय आर्टिकल 15. आर्टिकल 16 इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी. नाउ आर्टिकल 16, अंडर द आर्टिकल 16 Indian citizens provide equal opportunity. All citizens have an equal right to employment and appointment to an office under the state. Means the citizens of India have the equal opportunity to get a government job, to get a job under the state or under the central. Students, but here are some limitations of Article 16. First of all, the state may reserve एनी पोस्ट. देखो, चाहे हम कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सभी सिटीजन्स को इक्वलिटी है, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, जो जॉब्स हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी सिटीजन्स को. बट इन सम केसेस, इन द सम ऑफ द सर्कमस्टांसेस, देयर आर सम लिमिटेशंस. If the state may reserve any post for the weaker sections of society, that is the SC and BC. देखो, आपको पता है, आपको जैसे गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उसमें कुछ एक सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं SC, BC और अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए. तो उसी वजह से स्टेट जो है रिजर्व करेगी पोस्ट को फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. Certain offices may be reserved for a particular religious community. देखो, कोई रिलीजियस कम्युनिटी है, वो कोई सी हो सकता है, कोई अपनी कोई उनकी पोस्ट होती है, कोई जॉब है, उसको वो रिजर्व करेगी फॉर देयर ऑन पर्टिकुलर रिलीजन कमिटी. जैसे कि आप देखो, मंदिर में, टेम्पल्स में पंडित वगैरह होते हैं, उसके बाद गुरुद्वाराज में पाठी होते हैं, तो वो सेम अपनी ही रिलीजियस कमिटी के जो उनके मेंबर्स होते हैं, तो वो उन्हीं को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो सर्टेन ऑफिसेज मे बी रिजर्व्ड फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी. There could be a relaxation in qualifications, age and experience for the candidate belong to SC and ST. देखो, अगर जब ऐसे जॉब्स निकलती हैं तो उस टाइम हो सकता है कि स्टेट ऐसे क्वालिफिकेशंस में, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए हो कि हाई क्वालिफाइड, या फिर उसके लिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स का वैसे होता है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी के लिए 80% रिक्वायर्ड है, तो हो सकता है SC ST के लिए 50% रिक्वायरमेंट हो. वहाँ पर एज में रिलैक्सेशन हो सकती है, एक्सपीरियंस में रिलैक्सेशन हो सकती है. तो इसी वजह से देयर कुड बी अ रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशंस, एज एंड एक्सपीरियंस फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC and ST. तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द आर्टिकल 16. नेक्स्ट इज आर्टिकल 17.
इट पुट्स अ बैन ऑन अनटचेबिलिटी। देखो अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी क्या होता है? मीन्स व्हेन हायर कास्ट पीपल मिसट्रीटेड विद द लोअर कास्ट पीपल। ठीक है, एक्चुअली में बेटा अब तो नहीं है, बट इन द प्रीवियस टाइम द लोअर कास्ट पीपल वर नॉट अलाउड to go to the temples, to take out the water from the public wells। तो उस टाइम की जो ये डिस्क्रिमिनेशन था, जैसे जो अनटचेबिलिटी थी, उसको रिमूव करने के लिए, इक्वालिटी लेकर आने के लिए सोसाइटी में द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुट ए बैन ऑन अनटचेबिलिटी एंड एनी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ पनिशेबल बाय लॉ। तो अगर कोई भी ऐसा कोई ऑफेंस करता है, अगर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती है, दैट इट इज अ पनिशेबल क्राइम बाय द लॉ। तो दिस इज आर्टिकल 17। आर्टिकल 14 टेल यू दैट इट गारंटीज बोथ इक्वालिटी बिफोर लॉ एज वेल एज इक्वालिटी इन द प्रोटेक्शन बाय लॉ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। Article 15, it ensures that there shall be no discrimination on the basis of place of birth, caste, race and religion. Article 16 provides equal opportunity to the citizens of India, and Article 17 puts a ban on untouchability. Now comes to the Article 18. Students, Article 18, it abolishes all titles like Rai Sahib, Khan Bahadur, Maharaja. That means during the time of the British or before the Britishers' time, some of the titles were provided to the rich, to the rich persons or higher authorities of India, like Rai Sahib, Khan Bahadur. Means before their name, they use these types of titles. Now, to promote equality among the citizens, these titles are abolished. Now no one can use these types of titles before their name. However, military and academic distinctions may be used as title. जो देखो आपको पता होगा मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, उनके नेम पे आगे जनरल, दैट इज अ, तो जनरल है, ब्रिगेडियर है, इस टाइप के टाइटल जो हैं दैट इज यूज बाय आवर मिलिट्री ऑफिसर्स। एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस मीन जो भी हमारी क्वालिफिकेशंस हैं that we can use before or after our name. Next is the right to freedom. Right to freedom lies under the Article 19 to 22. Article 19 guarantees 6 fundamental freedoms to all the citizens of India. Students, this right is very much important. First of all, freedom of speech and expression. Now we have the right to speak, to give the speech and to express ourselves. Okay, but without harming anyone's dignity. हम किसी की डिग्निटी को हार्म किए बिना, हमें राइट है, फ्रीडम है स्पीच देने का, अपने जो व्यूज हैं उसको एक्सप्रेस करने का। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। हम कभी भी कहीं भी देखो असेंबल हो सकते हैं, बट विदाउट आर्म्स, हमारे पास वेपन्स नहीं होने चाहिए। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। तो मेरा राइट है, फ्रीडम है एसोसिएशंस फॉर्म करने की, यूनियंस बनाने की अपनी। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया। तो हम थ्रू आउट द इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं पर भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, बट नॉट इन द रेस्ट्रिक्टेड एरियाज। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। हम किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में रह सकते हैं, वहाँ पर सेटल हो सकते हैं फॉर द जॉब पर्पजेज। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो हम कोई भी प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड है, कोई भी बिजनेस है, बट इट मस्ट बी लीगल। ओके, तो दीज आर द 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स विच आर गिवन टू अस बाय द आर्टिकल 19. Freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully without arms, freedom to form associations and unions, freedom to move freely throughout India, freedom to reside and settle in any part of India, and freedom to practice any profession, trade or business. Next is Article 20. It guarantees protection with respect to conviction for offences. Conviction for offences क्या होता है? देखो, मीन्स अगर कोई मुजरिम है, कोई क्रिमिनल है, उसको उसके क्राइम के लिए पनिशमेंट, दैट इज कॉल्ड द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो वहां पर भी उस पर्सन को, अगर कोई क्रिमिनल है, कोई कुछ प्रोटेक्शन मिलती है, लाइक
A person cannot be punished for an offense against a law that was not in force. देखो अब उसको उस चीज के लिए उस पनिशमेंट नहीं मिलेगी जो फोर्स में नहीं था एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, जब उसने जो क्राइम किया जिसके लिए उसको पनिशमेंट मिल रही है उसके अलावा अगर कोई और क्राइम उस टाइम पर नहीं हुआ था ऑन एट द सेम टाइम, अगर देखो उसने चोरी की है, ठीक है, तो उसी टाइम पर अगर किसी ने किसी को ऑन द सेम टाइम किडनैप किया है बट इट वाज नॉट एट द सेम टाइम, तो उस चीज के लिए उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती है यहाँ पर। अ पर्सन कैनॉट बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी सेम ऑफेंस के लिए, सेम क्राइम के लिए। नेक्स्ट इज द अ पर्सन कैनॉट बी गिवन अ पनिशमेंट ग्रेटर देन दैट एप्लीकेबल अंडर द लॉ, मीन्स लॉ के अंडर जो एप्लीकेबल है, जो प्रोविजन है, जो देखो लॉ के अंडर एप्लीकेबल है किसी पनिशमेंट के लिए, जो पनिशमेंट मीन्स जो किस लॉ के अंडर जो पनिशमेंट रिक्वायर है फॉर ए पर्टिकुलर ऑफेंस, तो उससे ज्यादा उससे बड़ी पनिशमेंट उसको नहीं मिल सकती है। नो वन शुड बी फोर्स टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, तो किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते खुद के खिलाफ ही एविडेंस देने के लिए। आर्टिकल 21, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीजर ऑफ लॉ, तो किसी भी पर्सन को हम उसकी लाइफ और लिबर्टी जो है मीन्स उसकी फ्रीडम जो है, उसकी लाइफ जो है वो हम उसको डिप्राइव नहीं कर सकते, बट एक्सेप्ट इन द प्रोसीजर ऑफ लॉ, अगर वो क्रिमिनल है तो प्रोसीजर ऑफ एक लॉ चलेगा उसके ऊपर, देन ओनली वी कैन गिव द पनिशमेंट टू हिम एंड नो मैन कैन बी फोर्सिबली पनिश्ड। Article 21A, students, it is very much important. It guarantees the free and compulsory education to all children of 6 to 14 years of age. So this one right give the guarantees the free and compulsory education to the children whose age is 6 to 14 years, and this is called the right to education. Article 22, इट गिव्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, देखो कभी किसी को अरेस्ट करती है पुलिस या किसी को डिटेंशन मीन्स होता है किसी को कस्टडी भी लेती है बट ही इज नॉट ए क्रिमिनल ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस, अगर किसी कम्युनिटी की ऐसा कुछ किसी कम्युनिटी के फेवर के लिए किसी पर्सन को अंडर कस्टडी नजरबंद जैसे करती है पुलिस, ऐसा करना पड़ता है, तो उस टाइम उन पर्सन के पास क्या राइट्स है। First of all, in the ordinary circumstances, the arrested person has the following rights. जिसको अरेस्ट किया है उसके पास ये following rights है। First of all, to be informed of his or her offense. तो उसको अरेस्ट करते टाइम पुलिस बताएगी किस बेसिस पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है, on which basis he is arrested. To be presented before a magistrate within 24 hours. तो उसको अरेस्ट करने के within 24 hours मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड ही हैज राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, तो उसको अपने वकील से अपने लॉयर को कंसल्ट करने का भी राइट है। अंडर द प्रिवेंशन डिटेंशन, अंडर दिस अ पर्सन इज डिटेन्ड कैन बी केप्ट इन कस्टडी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months, तो जिस पर्सन को नजरबंद किया गया है, डिटेंड किया गया है, तो उसको 3 months के लिए रख सकते हैं कस्टडी में विदाउट ट्रायल, एंड सच पर्सन शैल हैज द फॉलोइंग राइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, he cannot be detained in custody for more than 3 months, उसको 3 months से ज्यादा उसको डिटेन नहीं कर सकते हैं, not more than 3 months he should be detained. Next is the it does not mean that a person stand accused, अगर उसको डिटेन किया गया है तो ये इसका मीन्स नहीं है कि वो पर्सन एक accused है, वो पर्सन एक क्रिमिनल है। लास्ट इज द अ पर्सन हैज राइट टू नो द रीजन ऑफ फॉर हिज डिटेंशन, और इस पर्सन को राइट है उसकी रीजन जानने का, रीजन पता होना चाहिए उसको दैट व्हाई ही इज डिटेन्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। टुडे आई कवर 2 rights with you, that is the right to equality and right to freedom, and in the next video I will cover the other rights with you. Have a nice day. Goodbye all of you.